आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, दोस्तों, आज के माहौल में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध जोरों पर है, उस समय में आप क्या उम्मीद करते हैं? सबसे पहले तो देश की सेवा में आप देश के माहौल और किस तरह हमारे विरोधी हमारे विरुद्ध तैयारी कर रहे हैं, उस पर हम सभी को नज़र रखनी है। दोस्तों, अगर ज़रूरत पड़ी तो देश सेवा के लिए हम सभी को आगे भी आना है। दोस्तों, इसी के साथ साथ एक खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर पीओके हमारा हो चुका है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो हमारे ऐतिहासिक स्थान हैं, बहुत से ऐतिहासिक मंदिर, बहुत से गुरुद्वारे हैं। आज उन्हीं ऐतिहासिक स्थानों में मैं पाकिस्तान के गुरुद्वारों के बारे में यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो यह होगी कि अगर यह गुरुद्वारे हमारे भारत में शामिल कर लिए जाएं। क्यों? क्योंकि हमारी भावनाएं, सिखों की भावनाएं एक हैं और हम इन्हीं गुरुद्वारों का रखरखाव और इनकी जैसी भी मेंटेनेंस है, चाहे इनको इनका दोबारा इनका जीर्णोद्धार करना पड़ेगा, वो उन सभी के लिए हम तत्पर रहें। तो दोस्तों, इस उद्देश्य से आपको पाकिस्तान के गुरुद्वारों के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान में गुरुद्वारा डेरा साहब बहुत ही मशहूर और ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। सिखों के कई धार्मिक स्थान पाकिस्तान में हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक साहब श्री गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान भी यहीं था। इस देश की उन्होंने कई यात्राएं की। लाहौर में 5वें गुरु साहब श्री गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया गया था। 5वें गुरु साहब श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत 1606 में लाहौर में हुई थी। उन्हें मुगल सम्राट जहांगीर के आदेश से बहुत यातनाएं दी गई थी। गर्म लोहे पर उनको बिठाकर उनके शरीर पर गर्म रेत डाली गई। इस कारण उनके सारे शरीर पर छाले पड़ गए थे। इसके पश्चात और कष्ट देने के लिए उनको रावी नदी में स्नान करने के लिए कहा गया। गुरुजी ने नदी में स्नान के लिए उसमें डुबकी लगाई, लेकिन फिर बाहर नहीं निकले। उनकी याद में महाराजा रणजीत सिंह ने किले के सामने ही एक धार्मिक स्थान बनवाया, जिसे गुरुद्वारा डेरा साहब कहते हैं। महाराजा की अपनी समाधि भी गुरुद्वारा डेरा साहब से थोड़ी ही दूरी पर है। गुरुद्वारा डेरा साहब के खुले आंगन में संगमरमर के दरवाजे से होकर जाते हैं। आंगन में संगमरमर की टाइलों वाला फर्श बना है। आगे चलकर सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक बरामदा आता है, जिसकी छत पर फूलों की सुंदर चित्रकारी की हुई है। बरामदे के बाद गुरुद्वारे का हॉल आता है, जहां साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश मौजूद है। हर वर्ष जून के महीने में गुरु साहब की शहादत की याद में यहाँ बहुत भारी मेला लगता है, जिसमें शामिल होने के लिए पाकिस्तान के अलावा भारत, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका तक के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लाहौर शहर में सिखों के और भी प्रसिद्ध धार्मिक स्थान हैं। डब्बी बाजार में गुरुद्वारा बावड़ी साहिब है। यह बावड़ी छठे गुरु साहब श्री गुरु हरगोविंद साहब जी ने बनवाई थी। छठे गुरु जी के बाद में एक गुरुद्वारा मजंग में है, जहां पर गुरु साहिब लाहौर की यात्रा के समय कुछ दिन यहाँ ठहरे थे और यहीं से मुसलमान सूफी संत हजरत मियाँ मीर से मिलने के लिए गए थे। लाहौर रेलवे स्टेशन के नज़दीक नौलखा बाजार में
गुरुद्वारा शहीदगंज है, जहां मुगल काल में मीर मन्नू ने यातनाएं देकर सिख औरतों और बच्चों को शहीद किया था। इनके पास ही भाई तारू सिंह शहीद का गुरुद्वारा भी है, जो कि ऐतिहासिक है। इसके अलावा गुरुद्वारा ननकाना साहिब, गुरुद्वारा ननकाना साहिब सिखों का सबसे पवित्र और धार्मिक स्थान है, जो लाहौर से 64 किलोमीटर की दूरी पर जिला शेखुपुरा में मौजूद है। यहाँ पर सिख धर्म के प्रवर्तक साहब श्री गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 में हुआ था। उस समय इस स्थान का नाम तलवंडी था। बाद में यह गांव ननकाना साहब के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ पर साहब श्री गुरु नानक देव जी के जीवन से संबंधित कई धार्मिक स्थल हैं। इसके पश्चात आता है गुरुद्वारा जन्म स्थान। इस स्थान पर गुरु का जन्म हुआ था। मौजूदा इमारत सन 1819 मौजूदा इमारत 1819 मौजूदा इमारत 1819-20 की बनी हुई है। सन 1921 में सिखों ने कुर्बानियां देकर उदासी महंतों से इस गुरुद्वारे का कब्जा ले लिया था। यहाँ पर गुरुवाणी का पाठ कर रहे सिखों पर महंत के अनुयायियों ने हमला करके उनको बहुत बेरहमी से मार डाला था। लगभग 80 सिख मारे गए थे। यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहब पर भी गोलियों के निशान मिले थे। लाहौर से अंग्रेजी फौज ने आकर स्थिति पर काबू पाया था और गुरुद्वारे को ताला लगा दिया गया था। अगले दिन सिखों के प्रतिनिधि को ही गुरुद्वारा सौंपा गया था। इसके पश्चात आता है गुरुद्वारा बाल लीला। गुरुद्वारा जन्म स्थान से लगभग 250 मीटर की दूरी पर दक्षिण उत्तर की तरफ गुरुद्वारा बाल लीला है, जो गुरु जी के बाल्यकाल से संबंधित है। यह गुरुद्वारा 1820 में बनाया गया था। इसके साथ ही एक सरोवर है, जिसका निर्माण 1945-46 में कराया गया था। दोस्तों और गुरु प्रेमियों, इसके बाद आता है गुरुद्वारा मालजी साहिब। गुरुद्वारा जन्म स्थान से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन के सामने गुरुद्वारा मालजी साहिब है, जहाँ पर गुरुजी पशु चराया करते थे। एक दिन की बात है कि गुरुजी दोपहर में आराम कर रहे थे, तब एक फनियर नाग ने अपने फन को फैलाकर उनके सिर पर छाया की हुई थी। इसके पश्चात आता है गुरुद्वारा कियारा साहिब। एक दिन तलवंडी के हाकिम राय बुलार के सामने एक किसान ने आकर शिकायत की कि नानक के पशुओं ने उसकी खेती उजाड़ दी है। हाकिम राय बुलार ने उसी समय मौके पर जाकर जब जांच की तो देखा कि खेत तो बिल्कुल ठीक ठाक है और फसल को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी स्थान पर साहब श्री गुरु नानक देव जी की याद में गुरुद्वारा कियारा साहिब बना हुआ है। यह गुरुद्वारा मालजी साहब से 400 मीटर के फासले पर पूर्व दिशा में स्थित है। गुरुद्वारा तंबू साहिब का भी जिक्र कहीं कम नहीं है। यह गुरुद्वारा गुरु साहब के जन्म स्थान से 400 मीटर पूर्व दिशा में है। अभी गुरुजी अपनी किशोरावस्था में ही थे कि उनके पिता ने उन्हें व्यापार करने के लिए 20 रुपए दिए, ताकि वह सौदा बेचकर कुछ लाभ कमा सकें। परंतु गुरुजी ने जाकर भूखे साधुओं को, सिद्धों को भोजन खिला दिया और सारे के सारे रुपए 20 वहाँ खर्च कर डाले। दोस्तों, आज से 556 साल पहले आप अपना हिसाब लगाकर देख सकते हैं कि 556 साल पहले उस 20 रुपए की कीमत क्या रही होगी। और दूसरा फैक्टर यह है कि वही 20 रुपए
जो कि उन्होंने साधु संतों को भोजन कराया था, वहीं से भोजन कराने की प्रथा साहब श्री गुरु नानक देव जी ने शुरू कर दी, भूखे को लंगर छकाना। और दोस्तों, वही लंगर आज की तारीख में करोड़ों लोगों को भोजन दे रहा है, जिसकी दुआएं गुरु साहब के सिख घर बैठे लूट रहे हैं। दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है इतना नाम कमाना कि आज 550 साल से भी अधिक हो गए हैं और गुरु का लंगर आज भी बरकरार है। अनइंटरप्टेड वे में सुबह शाम खवाया जाता है। बहुत से गुरुद्वारों में 24 घंटे भी यह लंगर उपलब्ध है। उनका विचार था कि यही सच्चा सौदा है। गांव लौटकर घर से बाहर एक पेड़ के नीचे आकर गुरुजी द्वारा बैठ जाना कि इस डर से कि उनके पिताजी उन पर नाराज होंगे। इस जगह पेड़ की शाखाएं तंबू की तरह बनी हुई हैं। अभी भी यह पेड़ वहां कायम है, इसीलिए इसका नाम गुरुद्वारा तंबू साहिब है। दोस्तों, इसके पश्चात आता है बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा, जिसका नाम है गुरुद्वारा पंजा साहिब। गुरुद्वारा पंजा साहिब रावलपिंडी से कुछ दूरी पर है और हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन से थोड़े ही फासले पर है। यह गुरु नानक साहब की याद से जुड़ा हुआ सिखों का पवित्र धार्मिक स्थान है। गुरुद्वारे की इमारत सफेद संगमरमर की बनी हुई है। इसके साथ ही एक सरोवर है। गुरु साहिब के प्रारंभिक जीवन की एक घटना के साथ पंजा साहिब का विशेष संबंध है। इस स्थान पर साहब श्री गुरु नानक देव जी अपने साथी भाई मर्दाने के साथ यहाँ पहुँचे थे। पहाड़ी के उत्तर में एक मुसलमान पीर वली कंधारी रहा करता था। उसकी झोंपड़ी के पास एक झरना बहता था। गुरुजी के साथी मर्दाने को बहुत प्यास लगी हुई थी। गुरुजी ने मर्दाने से कंधारी के पास जाकर पानी लेने के लिए कहा, परंतु वली कंधारी ने पानी देने से साफ इनकार कर दिया। गुरुजी चमत्कार करके चश्मे के पानी को पहाड़ी के नीचे अपने पास ले आए। वली कंधारी ने गुस्से में आकर एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ी से गुरुजी की तरफ लुढ़का दिया, परंतु गुरुजी ने अपने पंजे से उस पत्थर को रोक लिया। गुरुजी के पंजे का निशान पत्थर पर अंकित हो गया। इसी स्थान पर एक गुरुद्वारा बना है, जिसे गुरुद्वारा पंजा साहिब कहते हैं और इस कस्बे का नाम हसन अब्दाल है। चश्मे का पानी संगमरमर के तालाब में एकत्र होता है, जिसके किनारे 3 मंजिली इमारत बनी हुई है। गुरुद्वारे की इमारत और सरोवर का निर्माण प्रसिद्ध सिख जर्नैल हरि सिंह नलुआ ने इस इलाके पर पहली बार विजय प्राप्त करके महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में करवाया था। तो दोस्तों, यह ऐतिहासिक गुरुद्वारे जो पाकिस्तान में हैं, हमारे गुरुओं की निशानियां हैं, जिनको आज भी हम एक ऐतिहासिक धरोहर के बारे में हम उनसे अलग हैं। हम वहाँ सेवा नहीं कर सकते, क्यों कि बैरियर, पासपोर्ट, वीज़ा और दूसरी कंट्री, अगर यह हिस्सा हमारे भारत में शामिल हो जाता है तो कितने गुरुद्वारे हमारे भारत में शामिल हो जाएंगे और हमें इस बात की खुशी होगी। अपार हर्ष के साथ इस वृतांत को यहाँ समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।